हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। सो फ्रेंड्स, आप मैनिफेस्ट क्यों नहीं कर पा रहे? आज के वीडियो में मैं आपको कुछ पॉइंट्स ऐसे बताऊंगी कि जो चीज़ें आप लोग आई एम श्योर कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी मैनिफेस्टेशन अभी तक आपके पास नहीं है, आप मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। और इसी में आपका आंसर है कि जो चीज़ें आप करना छोड़ देंगे तो आप बहुत तेज़ी से मैनिफेस्ट करेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होने वाले हैं फ्रेंड्स, बिल्कुल भी वीडियो को स्किप ना कीजिएगा। दरमियान में आपको कोई ऐड नहीं मिलेगा, आराम से आप तक सारी इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएगी और मेरी कोशिश है कि जल्दी जल्दी आप तक सारी इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए। तो फ्रेंड्स, आप लोग क्यों मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हैं? इसी बात में पहला मेरा जवाब मौजूद है कि देखें, इस वीडियो का कैप्शन मैंने ये बनाया है कि आप क्यों मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, और आपने इस वीडियो पर क्लिक किया क्योंकि आपके जहन में ये चल रहा है कि आप मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, राइट? तो आपके जहन में ये कॉन्सेप्ट है कि मैं मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहा, मैं मैनिफेस्ट नहीं कर पा रही। तो पहला पॉइंट तो ये है कि ये जो आप सोच रहे हैं ना बैठ के दिन रात कि मैं मैनिफेस्ट नहीं कर पा रही, इसलिए आप मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे माय फ्रेंड्स। तो अगर आप चाहते हैं कि आप मैनिफेस्ट करें तो पहला पॉइंट तो ये है कि ये कहना छोड़ दीजिए अपने आप से कि मैं मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहा। ये कहें कि मैं हर चीज़ मैनिफेस्ट कर रहा हूँ, और इस बात को अंडरस्टैंड करें कि आप नेचुरली बाय बर्थ आप हर चीज़ हर वक्त मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो जो लोग यहाँ पर बैठ कर ये बोल रहे हैं कि जी मेरे लिए तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं कर रहा, मेरे लिए तो ये वर्क ही नहीं कर रहा, ये तो वर्क करता ही नहीं है, मेरी तो ज़िंदगी में कुछ मैनिफेस्ट नहीं हो रहा, ये सब झूठ है। तो माय डियर फ्रेंड, ये जो कुछ भी आप अपने जहन को ये चीज़ें बता रहे हैं ना, ये आपके साथ एग्जैक्टली यही हो रहा है। बिकॉज नेचुरली हम लोग मैनिफेस्ट हर वक्त कर रहे हैं, हम चाहें या ना चाहें हम मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो क्यों ना हम वो मैनिफेस्ट करें जो हम चाहते हैं। तो जो लोग ये कह रहे हैं कि मेरी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट नहीं हो रहा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन मेरे लिए काम नहीं कर रहा, ये बिल्कुल ऐसे है कि लॉ ऑफ ग्रेविटी आज मेरे लिए काम नहीं कर रहा। आप क्या हवा में उड़ रहे हैं? लॉ ऑफ ग्रेविटी नहीं काम कर रहा आपके लिए, इट्स अ लॉ ऑफ नेचर माय फ्रेंड्स। इस बात को अंडरस्टैंड करें कि आप ना चाहते हुए भी हर वक्त मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आपकी जो भी रियलिटी है वो आप ही की थॉट्स ने क्रिएट की है। तो कोशिश करें कि अपनी इन थॉट्स को पॉजिटिव रखें। कैसे करेंगे आप लोग मैनिफेस्ट? जब आप स्ट्रिक्ट मेंटल डाइट पर होंगे। अब इस बात को अंडरस्टैंड करें, कोई भी ज़िंदगी में इस वक्त आप लोग एफर्मेशंस कर रहे हैं, टेक्निक कर रहे हैं, जो भी आप कर रहे हैं उसके साथ स्ट्रिक्ट मेंटल डाइट पर होना बहुत ज़रूरी है। जैसे वेट लूज़ करने के लिए आप स्ट्रिक्ट डाइट पर जाते हैं, आप दरमियान में कुछ खाएंगे, ब्रेक लग जाएगी, फिर से आप मोटे होना शुरू हो जाएंगे। इसके लिए कंसिस्टेंट रहना पड़ता है, जब परसिस्ट करते हैं तो वज़न कम होता है। इसी तरह आप मैनिफेस्ट करेंगे जब स्ट्रिक्ट मेंटल डाइट पर होंगे। अगर आप हर वक्त कंप्लेन करेंगे ना, ये आ गया मेरा अगला पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से आप लोग मैनिफेस्ट नहीं करें। एंड आई एम श्योर आप लोग ये कर रहे हैं। कोई भी मैनिफेस्टेशन टेक्निक अभी आप करके हटे हैं? फ़ोन देख रहे हैं, अभी तक उसका मैसेज नहीं आया, ये तो वर्क कर ही नहीं रहा, मुझे नहीं लगता ये वर्क करेगा, आप फ़ौरन कंप्लेन करना शुरू कर देते हैं, बजाय इसके कि स्ट्रिक्ट मेंटल डाइट पर हों, अपनी थॉट्स को पॉजिटिव रखने की कोशिश करें। अब इसमें कुछ लोग मुझे ये कहेंगे कि हम सारा दिन फेक नहीं कर सकते। आई टोटली अंडरस्टैंड। हम नेचुरली हमारे जो इमोशंस हैं हमें उन्हें एम्ब्रेस करना चाहिए। मैं ये नहीं कह रही कि आप फेक करें। आपको रोना आता है, आप रो लें, रोते रोते अफर्म करें, रोते रोते अपनी मैनिफेस्टेशन टेक्निक करें, रोते रोते कहें नहीं उसे मुझसे प्यार है, रोते रोते कहें नो आई एम रिच। इट्स टोटली फाइन। आप अपने इमोशंस को एम्ब्रेस कर सकते हैं, आपको फेक करने की ज़रूरत नहीं है। बट पॉइंट यहाँ पर यह है कि आपने सारा दिन उसी एनर्जी में नहीं बैठे रहना है। आपको रोना आ रहा है, 15-20 मिनट आप रो लें, उसके बाद आप नॉर्मल हो जाएं, उसके बाद आप फिर से अपने माइंड को रीडायरेक्ट करें। ये प्रैक्टिस जब आप करते रहेंगे तो लाइफ टाइम में आपके बहुत काम आएगी, और फिर नेचुरली आपका माइंड प्रोग्राम हो जाएगा कि आप पॉजिटिव सोचने लग जाएंगे। मैं ये नहीं कह रही कि हम परफेक्ट हो जाते हैं, परफेक्ट कोई भी चीज़ नहीं है दुनिया में, एंड इट्स अ प्रोसेस। इंसान सारी ज़िंदगी सीखता है, और हमारे नेचुरल इमोशंस को हमें एम्ब्रेस करना चाहिए। बट जो मैं कह रही हूँ वो ये है कि हर वक्त उसी एनर्जी में ना बैठे रहें। 2-2 हफ्ते कमरे से निकल नहीं रहे, रोई जा रहे हैं, रोई जा रहे हैं, ऐसे नहीं चलेगा फ्रेंड्स, ये नहीं करना। आई एम जस्ट सेइंग कि उसी एनर्जी में स्टे मत करें, रीडायरेक्ट करें अपने आप को, फिर से खड़ा करें अपने आप को, वापस स्ट्रिक्ट मेंटल डाइट पर जाएं और कंप्लेन करना छोड़ दें। अभी आपने मैनिफेस्टेशन टेक्निक की है,
अगले दिन आप कह रहे हैं कि मेरी मैनिफेस्टेशन कहाँ है, नहीं हो रहा, फिर आप छोड़ देते हैं। फिर आप क्या करते हैं, एक नई मैनिफेस्टेशन टेक्निक को पकड़ते हैं, 2 दिन वो करते हैं, फिर वो छोड़ देते हैं, फिर तीसरी पे चले जाते हैं। तो क्या होता है, कुछ भी नहीं होता, बिकॉज आप हर टेक्निक करने के बाद कहते हैं ये भी वर्क नहीं करा, ये भी नहीं करा, ये भी नहीं, और फिर सब कुछ छोड़कर आप फिर उस एनर्जी में बैठ जाते हैं। आई एम श्योर आप यही कर रहे हैं इस वक्त। तो ये सारी चीज़ें करना छोड़ दें, कोई एक चीज़, कोई एक टेक्निक पकड़ें, कोई भी जो आपका दिल करे, जो आपको लगता है कि हाँ ये मेरे लिए वर्क करता है, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट योर असम्पशंस। चाहे आप कोई टेक्निक कर रहे हैं, चाहे आप अफर्म करें, इट्स ऑल अबाउट योर थॉट्स। तो हमारी थॉट्स मैनिफेस्ट होती हैं। अब आपने थॉट कैसे बनानी है, विजुअलाइज करके बनानी है, कोई टेक्निक करके, फोटो मैनिफेस्टेशन, व्हाटसोएवर, आपकी बस थॉट्स ने मैनिफेस्ट होना है, आपकी असम्पशंस ने मैनिफेस्ट होना है। तो परसिस्ट करें अपनी असम्पशंस में, परसिस्ट करें। जैसे ही आपने एक टेक्निक शुरू किया है उसको करते रहें, उसमें परसिस्ट करें जब तक कि 3D आपकी रियलिटी चेंज ना होने लग जाए। और कंप्लेन करना छोड़ दें, जैसे ही करके हटें, नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, फिर नहीं होता। तो फ्रेंड्स, परसिस्ट करना है आपने, एक टेक्निक या 2 टेक्निक्स पकड़ लें और पीछे पड़ जाएं उनके, करते जाएं जब तक कि आपको 3D में रिजल्ट्स मिलने नहीं शुरू हो जाते हैं। 3D सर्कमस्टेंसेस के बारे में सोचना छोड़ दें, इस वजह से भी आप मैनिफेस्ट नहीं कर पाते हैं। उसने मुझे ब्लॉक किया हुआ है, ये तो वर्क नहीं करेगा। उसने मुझे ऐसे कहा है, उसने मुझे कहा है मुझे ज़िंदगी भर अपनी शक्ल ना दिखाना, ये तो मेरी टेक्निक वर्क नहीं करेगी। भाई, लोगों को बदलने में ये एक चुटकी का काम है किसी की थॉट को बदलना। कब बदलेगी उनकी थॉट, जब आप अपने बारे में अपनी थॉट्स को बदलेंगे, जब आप सेल्फ कॉन्सेप्ट पर भी वर्क कर रहे होंगे, जब आप ये सोचेंगे कि वो इंसान मेरे लिए अच्छा सोचता है, जब आप स्ट्रिक्ट मेंटल डाइट पर होंगे, फिर वो इंसान आपके बारे में अच्छा सोचेगा। आप एक तरफ टेक्निक कर रहे हैं उनको मैनिफेस्ट करने की, अगले लम्हे आप कहते हैं नहीं, उसने मुझे ये कहा था, उसे मुझसे नफरत है। आप अफर्म कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि उसे आपसे नफरत है, वो फिर आपसे नफरत ही करेगा या करेगी। तो आपको स्ट्रिक्ट मेंटल डाइट पर जाना है, फिर ही आप मैनिफेस्ट कर पाएंगे। और 3D सर्कमस्टेंसेस को भूल जाएं, मत परवाह करें कि 3D में क्या हो रहा है, बस अपने दिमाग में नई स्टोरी डालते जाएं और फिर मैजिक देखिएगा कि आप कैसे होता है। बट स्ट्रिक्ट मेंटल डाइट पर रहना है फ्रेंड्स। 3D सर्कमस्टेंसेस के बारे में सोचना छोड़ दीजिए। आपको अनब्लॉक करना सिर्फ एक क्लिक का काम है। मत सोचे कि उसने अनब्लॉक किया हुआ है, मैंने घर बदल लिया, मैंने नंबर बदल लिया, व्हाटसोएवर। यूनिवर्स आपके लिए अलाइन कर देगा, हर हाल में अलाइन कर देगा आपके साथ जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। बस आपने चलते जाना है, चलते जाना है, चलते जाना है अपनी मैनिफेस्टेशन की डगर पर। आपने नहीं सोचना कब होगा, कैसे होगा। ये वाई जो है ना, वाइज सारे निकालने अपने जहन से, बस अपने काम पर तवज्जो दिए जाएं। आपके माइंड में वो इंसान आपसे प्यार करता है, आपके माइंड में आपका वो ड्रीम हाउस आ चुका है, आपके माइंड में आपकी ड्रीम कार आ रही है, आपके माइंड में आपका बैंक बैलेंस भर चुका है। आपने अपने आप को रोज़ाना यही स्टोरी सुनानी है। व्हाटसोएवर 3D में जो मर्जी होता रहे, आपने परवाह नहीं करनी है। और फिर देखिएगा कि 3D सर्कमस्टेंसेस बदलने लग जाएंगे। अब एक और बहुत अहम पॉइंट मैं यहाँ पर आपको बताने लगी हूँ, ये लास्ट पॉइंट होगा फ्रेंड्स। कुछ लोग हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर अपने पार्टनर का मैनिफेस्ट करते हैं बार बार। वो इसलिए होता है क्योंकि आप छोड़ देते हैं। थोड़ी सी मूवमेंट उन्होंने दिखाई, उन्होंने कांटेक्ट किया, आपने वहीं पर मैनिफेस्टेशन छोड़ दी, वो इंसान फिर से कोल्ड हो गया आपके साथ। ये हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर किसी इंसान का जो एक दिन अच्छा है एक दिन बुरा है, वो इसलिए आ रहा है बिकॉज आप बार बार उन थॉट्स में चले जाते हैं। जैसे ही उन्होंने आपसे कांटेक्ट किया, आपने अपनी मैनिफेस्टेशन, अपनी अफर्मेशंस, अपनी टेक्निक्स छोड़ दी, वो इंसान आपके साथ कोल्ड हो गए। आप ये सोचने लग गए कि ये तो फिर वैसे हो गए, वो तो कोल्ड है मेरे साथ। आपने फिर वही अफर्म करना शुरू कर दिया तो वो कोल्ड हो गए आपके साथ। सो आप समझ रहे हैं, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो आपने परसिस्ट करना है। आपके एसपी जब आ जाते हैं, इट्स अ वेरी ट्रिकी सिचुएशन, वहाँ पर छोड़ नहीं देनी है एफर्मेशंस, वहाँ पर टेक्निक छोड़ नहीं देनी। बिकॉज मैंने थर्ड पार्टी वाली एक वीडियो की थी, तो किसी ने कमेंट सेक्शन में बोला था कि मैम थर्ड पार्टी चली गई थी लेकिन अब कुछ दिन बाद फिर आ गई है। तो वो इसलिए आ गई बिकॉज आपने छोड़ दिया। साथ साथ करते रहें। जब कंफर्म हो जाए ना आपको कोई चीज़ कि हाँ अब ये चीज़ मेरी हो गई है, अब मैंने ये टोटली इस इंसान को हासिल कर लिया है, आपने तब छोड़नी है। तो फ्रेंड्स, कुछ भी हासिल करने के लिए इंसान को ढीठ होना पड़ता है, इंसान को परसिस्ट करना पड़ता है, इंसान को लगन के साथ करते रहना होता है। कंसिस्टेंस
कंसिस्टेंट होना बहुत इम्पॉर्टेंट है किसी भी काम में कामयाबी के लिए। तो कंसिस्टेंट रहकर आप लोगों ने अफर्म करना, ये जो भी आप करते हैं, जो भी टेक्निक है वो करें और उसमें कंप्लेन नहीं करनी। जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं वो चीज़ें आप करते रहें, स्ट्रिक्ट मेंटल डाइट पर रहें और आप मैनिफेस्ट करने के ना मैग्नेट बन जाएंगे। आई एम टेलिंग यू। 3D सर्कमस्टांसिस की बिल्कुल परवाह ना कीजिए फ्रेंड्स। ये सारी चीज़ें जो आप कर रहे हैं इस वजह से आप मैनिफेस्ट अभी तक नहीं कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जब आप अवॉइड करेंगे तो फिर देखिएगा कि कैसे आप कितनी जल्दी जल्दी चीज़ें मैनिफेस्ट करना शुरू हो जाएंगे। तो आई होप कि आज का वीडियो मेरा आपके लिए हेल्पफुल था और मोटिवेशन भी लेकर आया है आप लोगों की ज़िंदगी में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।